एक्ट 2 में एक्चुअली जो फैमिली है वो बिल्कुल ही कोई फ्लर्ट में पड़ा हुआ है, उनके नौकर सर्वेंट सारे फ्लर्ट्स में पड़े हुए होते हैं। क्लर्क भी जो है जो वो डनियाशा के पीछे होता है, और डनियाशा जो है वो याशा के पीछे होती है। शार्लोटा जो है वो अपनी मेमोरीज में खोई हुई होती है, उसको अपनी आइडेंटिटी का नहीं पता। उसके बाद जो है लपैकिन जो है वो लाइबा को मतलब कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम लोग जो है चेरी ऑर्चर्ड को किसी तरह बचाने की कोशिश करो। इसमें इन लोगों की हार्ट टॉक हो जाती है, जिसमें जो है ये लोपैकिन जो है वो लाइबा और गेव को कहता है कि तुम लोग जो है ना मोस्ट इम्प्रैक्टिकल लोग हो, कि तुम्हारा जो कुछ लम्हे रह गए हैं तुम्हारे चेरी ऑर्चर्ड को सेल होने में और तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है और तुम पार्टी टाइम में लगे हुए हो। लेकिन वो इस चीज को बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी वो नहीं कंसर्न करते उसकी बातों को, और फाइनली ये होता है कि चेरी ऑर्चर्ड एंड में सेल हो जाता है। लेकिन एक्ट 2 कुछ एंड इस तरह होता है कि पता नहीं चल रहा होता आखिर चेरी ऑर्चर्ड खरीदा किसने है, और एंड पे जाके ये पता चलता है कि वो तो लपैकिन ने खरीद लिया। और एक्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि लपैकिन किस तरीके से सेलिब्रेट करता है चेरी ऑर्चर्ड जब उसको मिल जाता है, और एक्ट 4 में हम देखेंगे कि पूरी की पूरी फैमिली किस तरीके से जो है उस घर से एग्जिट करती है। तो दैट इज, तो एक्ट 1 में हमने देखा चेरी ऑर्चर्ड में कि ये पूरी फैमिली घर आई है, इन्होंने घर को देखा है, मेमोरीज में खोए हुए हैं, हम सब एक्ट्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मिलते हैं। उसमें हमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो लाइबा है वो बहुत ज्यादा जो है कर्जों में डूबी हुई है, और वो बेशक पेरिस चली गई थी एक्सकर्शन के लिए 5 साल के लिए, लेकिन उसमें भी वो बजाय इसके कि मतलब कोई कमाती वहां जाके वो जो है अपनी लग्जरियस लाइफ जो है उसको जो है कभी भी वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकी। दैट्स वाई उसके कर्जे कहीं ज्यादा हो गए। तो ये यहाँ पे जाके हमारा वो, और एक्ट 2 के अंदर हम देखते हैं कि उसकी दोनों बेटियां जो हैं वो आपस में बात करती हैं, और उन दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो दोनों शादी कर लें किसी घर मतलब किसी अच्छे लड़के से, और ताकि जो है उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो सिक्योर हो जाए। तो गेव जो है वो वैरिया को जो है या वराया जो है उसको कहता है कि तुम जो हो तो पैकन से शादी कर लो ताकि तुम्हारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो फिर सिक्योर हो जाएगा। वो एक सर्फ का बेटा है, और वैरिया जो है वो एक्चुअली एक ले पालक बच्ची है जिसको कि लाइबब ने लेके पाला था। लेकिन लोपैकिन के अंदर जो है लोपैकिन शायद खुद भी चाह रहा था कि वो वैरिया से शादी कर ले, और वरायाज भी चाहती थी शायद कि वो लोपैकिन से शादी कर ले, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाए। तो दैट इज द बेसिकली उसकी जो सर्फडम थी, बेशक वो बिजनेसमैन बन गया था लेकिन उसके हर डिसीजन में उसकी जो सर्फडम है वो उसके बीच में आड़े आती रही। तो उसकी जो पुरानी यादें थी वो हमेशा आती रही, तो वो जो है उसके लिए शायद अपने मालिक की बेटी से शादी करना वो शायद उसको उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। यहाँ पे देखते हैं जनाब, हमने कल जब एंड किया था तो हमने देखा था यहाँ पे येपिकोडोव जो कि एक फनी कैरेक्टर है, वो कहता है, जो कि क्लर्क है, ठीक है, ये स्टेट का क्लर्क है, नॉट टू अ मैन इन लव, टू अ मैन हु इज मैड विद लव। एक्ट 2 है, और एक्ट 2 का ये डायलॉग नंबर 4 है, 4 डायलॉग है। अच्छा नहीं, हमने यहाँ पे एंड किया था स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एंड एब्सोल्युटली, जहाँ पे उसके बूट स्क्वीक कर रहे होते हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, येपिकोडोव जो कि क्लर्क है स्टेट का, वो कहता है नॉट टू अ मैन इन लव, टू अ मैन हु इज मैड विद लव इज अ मेडोली। वो उसको कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि मोहब्बत में हो उसके लिए इट इज मतलब ये जब वो उसको कहती है कि ये तो इट इज नॉट अ मेडोलिन इट इज अ गिटार, तो वो कहता है ये एक इंसान जो कि मोहब्बत में डूबा हुआ हो वो उसके लिए ये मेडोलिन ही है। ही सिंग्स, और फिर वो आगे गाना गाना शुरू करता है। शार्लोटा उसको कहती है ड्रेडफुल एज यू साउंड लाइक हैनाज, यानी कि तुम बिल्कुल जंगल डॉग की तरह जो है तुम्हारी आवाज आती है ऑन अ वेट नाइट।
Danyasha yawns, light a cigar. I am who is arguing. Yapikodov, absolutely. I mean to say abroad, everything's been sorted out long ago. Yapikodov कहता है, I mean to say abroad कि मेरा कहने का मतलब था I went abroad और everything been sorted out long और मुझे लगा कि हर चीज जो है वो इतने सालों बाद जो है हर चीज सेटल डाउन हो चुकी होगी. Yasha, yes, take my word for it. वो कहता है, yes, I assure that, take my word. Yapikodov, I am a mature person. I have read any number of books. वो कहता है, देखो मैं बड़ा मेच्योर किस्म का इंसान हूँ और वो जो है अपने आप को जो है दनियाशा के सामने ये शो कर रहा है कि शायद वो कोई बहुत अच्छा इंसान है, मेच्योर इंसान है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. तो वो कहता है, आई एम अ मैच्योर पर्सन, आई हैव रीड एनी नंबर ऑफ बुक्स. ठीक है, वो कोई भी नंबर ऑफ बुक्स पढ़ सकता है, यानी कि इतना बड़ा लिखा है कि नंबर ऑफ बुक्स पढ़ सकता है, रिमार्केबल बुक्स, बट देयर इज नो गाइडेंस, नथिंग टू टेल यू. लेकिन तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है. किसको कहता है वो? याशा को कहता है. वन शुड वन आई मीन लिव और शूट वन सेल्फ. वो कहता है कि तुम्हें बताने से बेहतर है कि इंसान जो है वो अपने आप को जो है शूट कर ले. सो टू स्पीक आई कैरी इट विद मी ऑल द टाइम. इस वजह से मैं अपनी पिस्टल हर वक्त जो है अपने साथ रखता हूँ, जस्ट इन केस, अपने केस में. ही प्रोड्यूसेस हिज रिवॉल्वर. शार्लोटा देयर फिनिशेस. शी पुट्स द गन ओवर हर शोल्डर. और वो भी, शार्लोटा भी अपनी गन जो है उसके वो जो है गन्स जो है अपने ही शोल्डर्स के ऊपर रखती है और वो कहती है कि देयर फिनिशेस. आई गो यू यापिकोडोव. यस, वेरी क्लेवर मैन. फ्राइटनिंग टू. द वीमेन फॉल ओवर देमसेल्फ फॉर यू. अब वो कहता है, यू यापिकोडोव, यस वेरी क्लेवर मैन, तुम इंतहा के क्लेवर इंसान हो. और फ्राइटनिंग यू, द वीमेन फॉल ओवर देमसेल्फ यू, मतलब तुम वो इंसान हो जो यू कैन कैच वीमेन इन लव. तुम औरतों के साथ फ्लर्ट करते हो, यू कैन कैच वीमेन इन लव और तुम्हारी फ्लर्टियस नेचर है. एम्बर शी मूव्स ऑफ. दीज क्लेवर बॉयज सो स्टूपिड. वो आगे जाते हुए कहती है फिर कि ये क्लेवर बॉयज कितने स्टूपिड है. Who can I talk with? किससे मैं बात करूं? No one, I am quite alone. Who am I? Why am I? Who knows? मतलब वो कहती है कि मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कौन जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ. Yapikodov, strictly speaking and absolutely on the point, I have to say, as far as yours truly is concerned, fate seems concerned to treat me with no mercy whatsoever. वो कहते हैं, strictly speaking, speaking frankly and absolutely on the point and to the point, I have to say as far you truly concerned कि अगर तुम्हारे बारे में मैं कुछ कहूँ तो फेट जो है वो क्या है? फेट seems concerned to treat me with no mercy whatsoever. वो उसको कहते थे ना 22 misfortunes. तो वो कहता है भाई ये जो है ना ये जो फेट है वो उसने कभी मेरे ऊपर कोई मर्सी नहीं की, यानी कि मेरी किस्मत हमेशा खराब ही रहती है. आई एम द अनलकी वन, जिसकी किस्मत हर वक्त खराब रहती है. आई फील लाइक अ टीनी बोट. मैं जो हूँ बिल्कुल ऐसे मुझे लगता है जैसे मैं कोई एक स्मॉल बोट हूँ, टाइनी बोट हूँ. बफेट यानी कि सैंडविच बन चुका हूँ. इन अ स्टॉर्म, एक स्टॉर्म में हूँ, एक तूफान में हूँ. इफ आई एम मिस्टेकन देन व्हाई, अगर मैं गलती करता हूँ तो क्यों करता हूँ. When I woke up this morning, was there a huge fat spider sitting on my chin? और जब मैं वेकअप होता हूँ इस मॉर्निंग में तो वॉज देयर अ ह्यूज फैट स्पाइडर, तो क्या यहाँ पे एक ह्यूज फैट स्पाइडर है जो कि मेरे चेस्ट पर बैठ जाता है. एज बिग एज दिस. ही मेक्स अ फिस्ट. वो जो है अपना एक मुक्का बनाता है और वो कहता है या और वो जो है अपनी जो है हाथों को देख के और वो जो है उसको ऐसे लगता है जैसे, वो कहता है एक स्पाइडर जैसे मेरे चेस्ट पे बैठा है, इतना बड़ा जैसे कि एज दिस, और वो अपना हाथ जो है अपने सीने पे रख देता है. सिटिंग राइट देयर लुकिंग एट मी अगेन, आई गो टू pour myself a glass of वैस. वैस कहते हैं वाइन को. वो कहता है राइट हेयर लुक एट मी, लुकिंग एट मी, और यहाँ सिटिंग राइट हेयर, वो मेरी तरफ देखती है. अगेन आई गो टू पोर माई सेल्फ अ ग्लास ऑफ वेस, और फिर मैं अपने लिए एक ग्लास ऑफ वाइन जो है वो डालता हूँ. एंड वट डू आई सी, और मैं क्या क्या देखता हूँ. वेविंग एट मी थ्रू द बॉटल, कि वो मेरी तरफ वेव करती है बॉटल से. बिहाइंड द बॉटल अ कॉकरोच, मुझे एक कॉकरोच नजर आता है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिमार्केबल रिपल्सिवनेस, एक डर्टी कॉकरोच बिहाइंड द बॉटल.
और जिससे मुझे यानी कि अगर मैं वाइन भी पीने लगता हूँ जो मुझे प्लेजर देता है, तो मुझे वहां पे भी कॉकरोच नजर आ जाता है, जिससे मेरा वो प्लेजर भी शायद मुझसे छिन जाता है। यानी कि वो अपना बता रहा है कि देखो मैं इतना अनलकी हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे सीने पे कोई स्पाइडर बैठा हुआ है, और जब मैं वाइन डालता हूँ उस ग्लास में, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वहां पे कोई कॉकरोच है जो उसमें तैर रहा है, और इस तरह से मैं वो वाइन भी नहीं पी सकता, यानी कि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता। Have you read the history of civilization by the English historian Buckle? Could I perhaps a few words with you, Avdotia Fyodorovna? ये डनियाशा का नेम है, ठीक है। तो वो कहता है कि could I perhaps have a few words with you, कि could I perhaps मतलब क्या मैं तुमसे कुछ वर्ड्स कह सकता हूँ। डनियाशा को वो कहता है, डनियाशा गो ऑन, या भी गो टो। I would very much prefer it to be alone. वो कहता है I would like to be alone. Danyasha embarrassed. Oh, all right. Only would you go and get me little cap out of the cupboard? और वो कहती है क्या तुम जाओगे और get me little cap out of, मुझे कबर्ड से एक कैप ला दोगे? I am a bit cold. मुझे सर्दी लग रही है। Nepikado, very good ma'am. I will fetch it. I know now what to do with this. Very good man, very good madam. I will fetch it. I will fetch it. वो कहता है कि I shall get it for you. I know now what to do with this. I will bring it. कि मैं अब इसको तुम्हारे लिए लेके आऊंगा. He pat his revolver, takes his guitar and goes off playing it. अब वो जो है अपना रिवॉल्वर जो है उसको देखता है, और उसको जो है टेक्स हिज गिटार, अपना गिटार लेता है और वो उसको बजाते हुए चला जाता है। याशा, अब वो देखिए यहाँ पे भी वो गिटार बजाते हुए चला जाता है। अब वो याशा कहता है 1 foot in cowbed between you and me, he is a total idiot। ये जो है ना याशा का तकिया कलाम है 1 foot in cowbed, के 1 foot in cowbed, और वो कहता है कि बिटवीन यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे दरमियान ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एक इडियट, टोटल इडियट है डनियाशा। आई होप टू हेवन ही डज नॉट शूट हिमसेल्फ। और वो कहती है कि कहीं ये अपने आप को किल ना कर ले। आई डोंट नो व्हाट द मैटर विद मी, आई एम सो नर्वी, यानी कि मैं, मुझे समझ नहीं आती मैं इतनी नर्वस क्यों रहती हूँ। आई सपोर्ट इट्स बीन हियर सिंस आई वाज लिटिल। और वो कहती है कि आई हैव गॉट, मैं जो हूँ आई सपोर्ट इट्स बीइंग हियर, कि मैं तब से यहाँ पे हूँ सिंस आई वाज लिटिल, जब मैं बहुत छोटी थी। यानी कि यहाँ पे उसकी सर्वडम जो है उसको बताया जा रहा है कि वो कितने अरसे से, उसको भी याद नहीं है। शार्लोटा भी एक सर्व क्लास से ताल्लुक रखती है, वो भी गवर्नेंस है, और दूसरी तरफ डनियाशा जो है वो भी एक गवर्नेंस है। अब ये अपनी मेमोरीज में जो है वो अगेन थीम ऑफ मेमोरी, कि वो अपनी यादों में के सहारे ये कहती है कि देखो मैं बहुत छोटी थी, आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ बीइंग अ पीसेंट। मैं बहुत उस वक्त छोटी थी जब मैं परहैप्स आई हैव गॉट आउट ऑफ माय बीइंग अ फार्मर। ठीक है, कि जब मैं जो है बीइंग अ पीसेंट या बीइंग अ फार्मर जो है, मुझे ये पता चला कि मैं, मेरी जो बीइंग है, मैं बिलोंग करती हूँ एक पीसेंट फैमिली से। आई मीन लुक एट माई हैंड, और मेरा कहने का मतलब है मेरे हैंड्स पे देखो, वाइट एज वाइट, यानी कि वो अपनी लक की तरफ बात कर रही है कि देखो मैं हूं तो किसी पीसेंट की बेटी, लेकिन देखो मेरे हाथों की तरफ, वाइट एज वाइट लाइक अ लेडीज, यानी कि मेरे हाथ भी उतने ही सफेद हैं जिसने जितना कि एक लेडी के होते हैं। आई एम फ्राइटेंड ऑफ एवरीथिंग, मैं डरती हूँ हर चीज से। आई एम ऑल टेंडर एंड डेलिकेट नाउ, और मैं भी टेंडर हूँ और डेलिकेट हूँ नाउ, सॉर्ट ऑफ नोबल रियली, और मैं भी उसी तरह की नोबल लेडी हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? याशा, इफ यू डिसीव मी आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, माय नर्व्स वोंट स्टैंड फॉर इट। और वो याशा को कहती है अगर तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि हूँ तो मैं लेडी जैसी, तो फिर क्या होगा, मैं जो हूँ अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। याशा kisses her little pumpkin, still we must behave ourselves, must not we? और वो कहता है उसको कि लिटिल पम्पकिन, उसको पम्पकिन प्यार से वो कहता है कि हमें बिहेव करना चाहिए, मतलब इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गर्ल्स हु मेड फूल्स ऑफ देमसेल्फ। और वो कहते हैं कि मुझे इस तरह की लड़कियां नहीं पसंद। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सच गर्ल्स हु मेक फूल्स ऑफ देमसेल्फ, जो अपने आप को इस तरह से जो है एक फैंटेसी वर्ल्ड में रख के बेवकूफ बनाती हैं।
तो एक तरह से वो उसको कहता है कि देखो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे इस तरह की मोहब्बत और प्यार भरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन याशा, बट आई लव यू सो मच, यू आर एजुकेटेड, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। याशा, pause, he yawns. Yes, in my experience, once a girl fallen in love, she loses all sense of shame. और वो कहते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक दफा एक लड़की अगर मोहब्बत में जो है फॉल कर जाती है तो वो अपनी सेंस ऑफ शेम जो है वो हमेशा उसको हमेशा के लिए लॉस कर जाती है। Cause if there is one thing I enjoy, it's lighting up a cigar in the open air. वो कहता है एक ही चीज है जिसको मैं जिंदगी में एंजॉय करता हूँ और वो है सिगार इन द ओपन एयर। यानी कि इसकी एपिकरस नेचर है। ई लिखी जनाब, एपिकरस नेचर। एपिकरस किसे कहते हैं? हु इज द फॉन्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है, जिसको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लस्ट होती है उसको खाने पीने की, हर वक्त खाने पीने की बातें, और उसका जो प्लेजर होता है वो सब खाने पीने में ही होता है। सम ही लिसन, समबडी इज कमिंग, इट इज देम। वो कहता कोई आ रहा है, शायद ये, इट्स देम, शायद ये वो सब आ रहे हैं। दनियाशा एम्बैरेसेस हिम इम्पीटियसली, वो जो है उसको ग्रेट लव के साथ एम्बैरेस करती है। गो बैक अलोंग हिम, किसको? याशा को। गो बैक अलोंग दिस पाथ हियर एज दो यू हैड बीन फॉर अ स्विमिंग। अब वो उसको कहता है गो ओवर द पाथ, और ऐसा लगे एज दो यू हैव बीन फॉर अ स्विमिंग, जैसे तुम जो हो मतलब स्विमिंग करने के लिए जा रही हो। आई डोंट वांट यू बम्पिंग इनटू देम, और मैं नहीं चाहता कि तुम जो हो उनसे मिलो, ठीक है। बम्पिंग इनटू देम, तुम उनसे इस तरह से मिलो कि उनको हम दोनों पे कुछ शक हो। दे विल थिंक, यहाँ पे थिंक लिखा हुआ है, इसको थिंक कर लें, वी आर कीपिंग कंपनी, हेवन फॉरबिड। और ऐसा ना हो कि वो ये सोचें कि हम जो है मतलब एक दूसरे की कंपनी में किसी गलत इरादे से बैठे हुए हैं, हेवन फॉरबिड। दनियाशा स्नफल्स क्वाइटली, दनियाशा, इट्स द स्मोक फ्रॉम योर सिगार। वो कहती है कि ये सब स्मोक है तुम्हारे सिगार से। शी गोज, याशा रिमेन सिटिंग बाय द श्राइन। Enter Libab and Rina, Gabe and Lepakin. Lepakin, you must make a decision. Time won't wait. वो कहता है कि तुम्हें जो है अब कोई, यानी कि किससे कह रहा है वो? गेव से और लाइबब से मुखातिब होके कह रहा है। अब कौन कौन एंटर हो रहे हैं? लपैकिन, लाइबब एंड गेव। बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू हो रही हैं। वैसे किसी की भी आ जाती है, कभी सर्फ्स की भी आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली लाइबब, गेव और लपैकिन की आती हैं। यू मस्ट मेक अ डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। अब वो कहता है लाइबब ऑफ गेव से कि भाई अब तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए रिगार्डिंग चेरी ऑर्चर्ड। टाइम वॉन्ट वेट, वक्त तुम्हारा कभी भी इंतजार नहीं करेगा। इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत सिंपल है। ऑल आई नीड इज द स्ट्रेट आंसर, मुझे सीधा सीधा जवाब दो। विल यू अग्री टू लीज योर हैंड फॉर बिल्डिंग टैचेस और नॉट? क्या तुम जो हो अग्री करते हो कि तुम जो है अपनी लैंड को फ्लैट्स के लिए मतलब बनाओगे? विल यू गिव योर हैंड लैंड टू मेक फ्लैट्स और नॉट? और यस और नो, जस्ट वन वर्ड। वो कहता है मुझे जस्ट वन वर्ड में बता दो, यानी कि डायरेक्टली बता दो, कि क्लियरली बता दो कि तुम लोग इसके लैंड्स के जो है फ्लैट्स या डाइसेस बनाओगे या नहीं। लाइबब, who on earth been smoking these disgusting cigars? अब वो जो है एक तरफ जो है लपैकिन जो है वो बात कर रहा है चेरी ऑर्चर्ड की और उसको सेल से बचाने की, उसको ऑक्शन से बचाने की, और लाइबा फौरन से टॉपिक चेंज कर देती है और वो कहती है ये कौन जो है स्मोकिंग कर रहा है ये डिस्गस्टिंग सिगार्स को? वेरी गुड, यू नो द रेलवे। अब ये भी फौरन से टॉपिक चेंज कर देता है, यानी कि वो इस चीज पे आते ही नहीं है कि हमने चेरी ऑर्चर्ड को सेल करना है। अब वो कहता है गे वेरी गुड, यू नो द रेलवे हैविंग इट सो क्लोज इन टाउन इनटू टाउन फॉर लंच। और वो यहाँ पे कहता है यू नो रेलवे विल बी नेवर, मतलब यू नो द रेलवे, तुम्हें पता है कि ये जो रेलवे है हैविंग इट सो क्लोज, इतने क्लोज है, इनटू टाउन फॉर लंच, और वो जो है मतलब सिटी के सेंटर में है, और फॉर लंच येलो इनटू द मिडल। ये येलो इनटू द मिडल जो है ना, ये एक्चुअली हर वक्त बिलियर्ड खेलता रहता है। तो येलो इनटू मिडल ये गेव का तकिया का नाम है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ये इन सब के तकिए का नाम है, ये आप लिख लें। और वो जब भी कोई, जैसे आप देखिए ना कि लड़के होते हैं
जिन जिन के घरों में बेटे होंगे या भाई होंगे, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं और हाथ का बल्ला बनाते हैं और वो छक्का छक्का लगा देते हैं। देखा है बच्चों को ऐसे करते हुए घर में, या फिर वो पाँव से जो है वो ऐसे मतलब एक्ट करते हैं जैसे सामने बॉल पड़ी है और उन्होंने उसको किक कर दिया, करते हैं ना ऐसे बच्चे। और फिर बार बार वो बॉल कराते रहते हैं, हालांकि उनके हाथ में बॉल नहीं होती। सेम इज द केस विद द गेम। ये जो है ना हाथों से हर वक्त बिलियर्ड खेलता रहता है और साथ वो कहता है येलो इनटू द मिडल, कि बिलियर्ड गेम में येलो इनटू द मिडल। Here we again just in time for the frame or two, और यहाँ पे हम again यहाँ पे हैं just in time for a frame or two to make a decision. लाइबब look no hurry, वो कहती है लाइबब oh no hurry, मतलब हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। पैकिंग look please just one word I must have an answer, वो कहता है देखो मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया हूँ, अब मुझे तुम डायरेक्टली और क्लियरली बता दो कि मुझे जस्ट यस और नो में आंसर दे दो। गिव हु, वो फौरन से उसको स्नब करता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लाइबब looks into her purse, hardly a thing, हार्डली अ थिंग, यानी कि देयर इज नो मनी, प्लेंटी यस्टरडे, कल तो बहुत ज्यादा थे, प्लेंटी देयर, प्लेंटी ऑफ मनी वाज देयर यस्टरडे। देयर इज पुअर वराया गिविंग everyone soup, that's the mostly milk and feeding the servants dried peas for their dinner, and here I spending away। और वो कहती है देयर इज पुअर वराया, जो कि हर किसी को सूप दे रही है, दैट इज मोस्टली मिल्क, और जिसके अंदर ज्यादातर मिल्क डाला हुआ है, एंड फीडिंग द सर्वेंट ड्राइड पीस फॉर देयर डिनर, और सर्वेंट्स को जो है वो फीड कर रही है ड्राइड पीस से फॉर देयर डिनर। एंड हियर एम आई, और यहाँ पे मैं हूँ जो कि इतना ज्यादा स्पेंड कर रही हूँ, आई एम स्पेंडिंग जस्ट लाइक अ फूल। ठीक है, लुक एट मी, आई मतलब मैंने सब कुछ स्पेंड कर दिया है जस्ट लाइक। शी ड्रॉप्स हर पर्स स्कैटरिंग गोल्ड कॉइन, और वो जो है अपना ड्रॉप करती है अपने पर्स को और स्कैटर करती है गोल्ड कॉइन्स को। देयर यू सी, और ये जो है आई एम थ्रोइंग कॉइन्स एवरीवेयर, वो कहती है देयर यू सी, ये देखो मेरे पास इतने से कॉइन्स रह गए। अच्छा जी, यशा अलाउ मी मैडम, ही पिक्स देम अप, अब वो जैसे ही कॉइन्स नीचे फेंकती है ना, आई एम थ्रोइंग देम एवरीवेयर, जब वो कहती है कि मैं तो वो फेंक देती है सारे कॉइन्स, फौरन से याशा आ जाता है और वो कहता है अलाउ मी मैडम, ही पिक्स देम अप, फौरन से वो जो है सारे जो कॉइन्स है वो उठा लेता है याशा, जो गोल्ड कॉइन्स होता है। अब यहाँ पे देखें इन सारे डायलॉग से हमने क्या देखा कि गेब और लाइबब जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ लपैकिन टू सॉल्व द चेरी ऑर्चर्ड। उसके बाद लाइबब को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लाइबब ऑन द अदर हैंड इज टॉकिंग अबाउट टू मच अबाउट एक्सपेंडिचर, और गेव जो है वो बिल्कुल एक मतलब फूल की तरह जो है वो बार बार टॉपिक चेंज करता चला जाएगा। तो हर वक्त जो लाइबब है उसका जो मेन टॉपिक है वो एक्सपेंडिचर है, यानी कि हर किसी को अपनी अपनी सोच के तहत जो है हर बंदा यहाँ पे जी रहा है। लपैकिन है तो वो अपनी सोच के साथ स्टक है, लाइबब है तो वो अपनी एक्सपेंडिचर की सोच के साथ स्टक है, और याशा है तो वो अपने सिगार और अपनी एपिकरस नेचर और इकट्ठा करने के चक्कर में, एंजॉय करने के चक्कर में, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। लाइबब थैंक यू याशा, व्हाई डिड वी गो आउट टू लंच, अब वो उसको याशा को थैंक्स कहती है, हालांकि याशा उसके सारे गोल्ड कॉइन्स उठा लेता है और उसको वापस भी नहीं करता, और वो उसको फिर भी थैंक्स कहती है। व्हाई डिड वी गो आउट टू लंच, कि वो कहती है कि मतलब हम जो है लंच के लिए क्यों बाहर गए थे। दैट विला रेस्टोरेंट ऑफ यूर्स विद द ड्रेडफुल म्यूजिक, सॉरी दैट वाइल्ड रेस्टोरेंट, वो जो है वो कहते हैं वी गो फॉर ईटिंग इन अ डर्टी रेस्टोरेंट जिसके अंदर तुम्हारा ड्रेडफुल म्यूजिक था, जो कि वो एंड टेबल क्लॉथ स्मेलिंग ऑफ कार्बोलिक, और जो टेबल क्लॉथ्स थे उसमें कार्बोलिक की स्मेल आ रही थी। व्हाई डिड वी ईट सो मच, हमने इतना क्यों खाया था। व्हाई डिड यू ड्रिंक सो मच लीनिया, वो उसको कहती है कि लीनिया यानी कि गेव को कहा जा रहा है कि गेव तुमने इतना ज्यादा क्यों खाया था, अपने भाई को कह रही है। टॉकिंग योर हेड ऑफ एज यूजुअल, और वो जो है एज यूजुअल जो है तुम जो अपने जो हेड है या मतलब तुम जो हो उसी तरीके से इतना ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे थे, और तुम जो है एज यूजुअल अपने हेड के टॉकिंग योर हेड ऑफ एज यूजुअल, तुम जो हो एज यूजुअल उसी तरह से फूड जो है एक्सेस ऑफ फूड जो है वो खाए जा रहे थे। हु वांट्स टू हियर अबाउट द 70s, कौन जो है 70s के बारे में
जो है सुनना पसंद करता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिकेडेंट्स। डिकेडेंट्स कहते हैं ओल्ड मैन को, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता डिकेडेंट्स में, यानी कि वो कहते हैं तुम एज यूजुअल टेकिंग ऑफ योर हेड एज यूजुअल, तुम अपने आप को मतलब कुछ शो करने की कोशिश कर रहे थे, एज यूजुअल तुम वही पुरानी बातें कर रहे थे, कभी तुम अपनी 70s की बातें कर रहे थे और कभी तुम अपने डिकेडेंट्स की बातें कर रहे थे। हु ऑन अर्थ इन दैट रेस्टोरेंट इज इंटरेस्टेड इन डिकेडेंट्स, तो वो कौन है जो ओल्ड मैन की बातों में जो है इंटरेस्ट ले। माय डियर, आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू, द वेटर्स हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो कहती है कि तुम वहां पे बैठे जो बातें कर रहे थे ना, तो वहां पे वो वेटर्स जो है उनको इस तरह की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि यू आर जस्ट लाइक अ फूल, और तुम वहां पे बिल्कुल एक फूल की तरह एक्ट कर रहे थे। और अब वो अपना पर्स देख के कहती है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं खाना खाया होता है किसी रेस्टोरेंट में, और जब अब पैसे नहीं बचते तो एट द एंड वो कहती है कि हमने इतना महंगा खाना जो है वहां पे क्यों खाया था और ये सब क्यों हुआ। Lopakin absolutely gave, waving her head. I know, I am hopeless. You don't have to tell me. वो कहता I know, I am hopeless. वो कहता कि मैं होपलेस हूँ। You don't have to tell me. तुम्हें मुझे नहीं मतलब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। To Yasha irritably, what the devil are you up to अंडर माई फीट। वो कहता है उसको कि व्हाट ट्रबल यू मेक फॉर मी, मतलब ऐसी क्या तुम ट्रबल्स हैं जो तुम मेरे लिए। याशा को वो कहते हैं, क्योंकि याशा को खाने की बड़ी आदत होती है। याशा ट्राइंग टू कीप अ स्ट्रेट फेस, और वो जो है वो कहता है कि मैं तो बस क्या कर रहा था, एक गुड फेस कीप करने की कोशिश कर रहा था। गेव आइदर ही गोज और आई गो, और वो गेव फौरन कहता है कि ये जाता है कि मैं जाऊं, यानी कि याशा जाएगा कि मैं जाता हूँ। लाइबव ऑफ यू गो याशा, याशा तुम चले जाओ। याशा ट्राइंग नॉट टू ग्रिम, ओई ओई कहते हैं यस मैडम, ठीक है, ओई मैडम, यस मैडम। ही गिव्स हर पर्स एंड गोस, वो उसको अपना पर्स देता है और चला जाता है। बैक यू नो हु इज आफ्टर योर लैंड, डैरी गैरीडनॉफ, ही इज अ रिच मैन। और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारी लैंड खरीदना चाह रहा है, वो डैरी गनोव, ठीक है, वो डैरी गनोव है जो, और वो बहुत ही कोई रिच मैन है। they say he is coming to auction himself, और वो कहता है कि they say he is coming, वो लोग कहते हैं, यानी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि he is coming to auction himself, कि वो खुद ऑक्शन में आ रहा है, नीलामी में आ रहा है। लाइबर where did you hear that, तुमने ये कहाँ सुना। The back in town cave, we are expecting some family money from Yerusalem, I am not sure what। अब वो कहता है कि हम कुछ मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद यरूशलेम में इनकी कोई आंटी रहती होती है, वो कहता है शायद उन आंटी से हमें पैसे मिल जाए, लेकिन मुझे इस पे कोई श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है। लोपैकन हाउ मच, गिव द अमाउंट अनसर्टेन, वो कहता है कि अमाउंट का नॉट श्योर अबाउट, आए मतलब इसके बारे में मुझे कोई सर्टेन नहीं है। लोपैकन 100,000 टू, वो कहता है कितने होंगे, 100,000 होंगे या 2। गिव हार्डली दैट 10 और 15,000, वो कहता है कोई 10 या 15,000, will we will be grateful for that। अगर 10 से 15,000 भी मिल गए तो हम उस पर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। Lopakin, forgive me, but with all due respect, you are the most frivolous, unbusiness like people I have ever met। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल तकरीबन बहुत सारे जो है बहुत दफा रिपीट हुई है। वो कहता है कि forgive me, वो कहता है डोंट माइंड, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तुम जो हो बहुत ज्यादा फ्रेवलस, नॉन बिजनेस लाइक पीपल हो, अनबिजनेस लाइक पीपल हो आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, जो मैं अपनी जिंदगी में जिनसे मिला हूँ। Here you are being told in plain Russian that the estate is being sold। तुम लोगों को प्लेन रशियन में सिंपल अल्फाज में बता भी दिया गया है कि ये जो estate है ये बिक जाएगी। Your heads and you don't seem to understand a word, लेकिन तुम लोग कोई बात समझने को तैयार ही नहीं हो। यहाँ पे वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। Liable, but what are we to do? Tell us what to do। हम क्या करें भाई। Lopakin, I have told you, I keep telling you, I never stop telling you। वो कहता मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से बताया है। I repeat the same things day after day, और यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। The cherry orchard and the rest of the land must be leased out for building thatches। वो कहते हैं कि मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि चेरी ऑर्चर्ड और रेस्ट ऑफ लैंड इसको लीज आउट कर दो, डैचेस में बिल्ड कर दो यहाँ पे फ्लैट्स।
इट मस्ट बी डन नाउ, और ये अब तक हो जाना चाहिए था। एट वंस, एक ही दफा में। द ऑक्शन ऑलमोस्ट ऑन अस, ये जो ऑक्शन है, नीलामी है, वो सर पे खड़ी है। देर इज नो टाइम, कोई टाइम नहीं रह गया। फॉर गॉड सेक यू अग्री हियर दिस मिनट, वो कहता फॉर गॉड सेक तुम लोग मान जाओ, वरना तुम जो हो अपना चेरी ऑर्चर्ड खो दोगे, ये स्टेट जो है वो खो दोगे। द मोमेंट यू से यस आई कैन ले माई हैंड्स ऑन मनी फॉर यू, वो कहता है एक दफा तुम हाँ कहो तो सही, तो मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, एज मच एज यू वांट, जितना कि तुम चाहते हो। नो मोर डेब्ट्स यू विल बी सेव, इससे ज्यादा जो डेब्ट्स जो है, मतलब तुम डेब्ट से ज्यादा सेव नहीं कर सकोगे। वो कहती है ना, जब कि वहां से हमें 15 से, जब गेव कहता है कि जी 10 से 15 हजार हमें मिल जाएंगे, उसने कहा 10 से 15 हजार में तुम्हारा चेरी ऑर्चर्ड नहीं बचेगा। अब ये वो कहता है ये डेब्ट, कौन से डेब्ट की बात कर रहे हैं, जो इनको यरूशलेम से मिलने हैं, और वो तकरीबन 10 से 15 हजार है, ठीक है, जो यरूशलेम से इनको मिलने हैं, यरूशलेम आई थिंक। अच्छा, यू विल बी सेफ, वो कहते हैं इस तरह से कम से कम इन डेब्ट से तुम कभी भी नहीं बच सकोगे, यानी कि तुम्हें डैचेस बनाने पड़ेंगे, तुम्हें फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, फिर जाके कहीं चेरी ऑर्चर्ड बचेगा। डचास, समर विजिटर्स फॉरगिव मी, वो कहती है डचास, यानी कि यहाँ पे जो है फ्लैट्स, होटल्स बनेंगे, डचास बनेंगे, यहाँ पे समर विजिटर्स आएंगे हमारी लैंड पर, फॉरगिव मी। वो कहती है ऐसा तो नहीं हो सकता। यरमोलाई अलेक्जी, यरमोलाई अलेक्जी किसको कह रही है, वो लपैकिन को कह रही है। बट वी कुड नॉट, वो कहती है हम ये चीज बेयर नहीं कर सकते कि यहाँ पे डैचेस बने और यहाँ पे समर विजिटर्स आए। नॉट इन द चेरी ऑर्चर्ड सो अगली, वो कहती है चेरी ऑर्चर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती भाई। गेव, आई एंटायरली अग्री, आउट ऑफ द क्वेश्चन। गेव कहता है मैं भी लैपटॉप से एग्री करता हूँ। द पैकेट, आई शैल फॉल डाउन और स्ट्रेट स्क्रीमिंग इन अ मिनट, वो कहता है कि आई शैल ड्रॉप डाउन और स्टार्ट स्क्रीमिंग इन अ मिनट, मतलब तुम लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा तुम लोगों के साथ। इट्स नो गुड, आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर, और मैं यहाँ पे मजीद जो है खड़ा नहीं रह सकता। टू गिव एंड यू आर नथिंग बट ओल्ड वुमेन, और वो गेव को कहते तुम कुछ भी नहीं हो, बस एक ओल्ड वीमेन हो, यानी कि तुम बिल्कुल काम के नहीं हो, कमाते तुम हो नहीं, और बात तुम्हें पता नहीं है करनी क्या है। गेव हु, वो फौरन से स्नब करता है, और स्नब करके उसने यहाँ पे देखे सेकंड टाइम कौन, यानी कि फिर वो कहता है कि तुमने किसको कहा है। द पैकेट, यू हेयर्ड मी अ यूजलेस ओल्ड मैन, वो कहता मैंने तुम्हें कहा है कि तुम एक यूजलेस ओल्ड मैन हो। ही मेक्स टू गो, नो प्लीज डोंट गो, वो तेजी से जाना शुरू होता है नाराज होके, तो वो कहती है मत जाओ, माय डियर स्टे प्लीज, आई बेग ऑफ यू, वी विल थिंक ऑफ समथिंग श्योरली, कि हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। द पैकिंग, थिंक ऑफ व्हाट, प्लीज स्टे डोंट गो, एट लीस्ट इट्स चीयरफुल व्हेन यू आर हियर, मतलब तुम जब यहाँ पे होते हो तो हमें चीयरफुल लगता है। I keep expecting something awful to happen. It's as if the house was about to fall on our heads. और वो कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला, कुछ टेरिबल होने वाला है, जैसे हाउस जो है, द हाउस इज गोइंग टू फॉल ऑन अस, समथिंग टेरिबल, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है एज अ पनिशमेंट। ये माइल्स अवे, रेड इन कॉर्नर, पहले वो क्या कहता है, येलो इन द मिडल, अब वो बोलता है, अब वो अगेन बिलियर्ड खेल रहा है, इसमें ड्रीम्स में, ख्वाबों में, ख्यालों में, और वो कहता है रेड इन कॉर्नर। तो अब वो फिर से गेम पॉट इनटू द मिडल, फिर वो पॉट इनटू द मिडल, यानी कि वो इशारतन जो है वो गेम्स खेल रहा है और मुंह से वो बोल रहा है, और वो इशारतन बिलियर्ड खेल रहा है। लाइव एज अ पनिशमेंट, वो कहती है कुछ गलत होने वाला है एज अ पनिशमेंट। लोपैकन, पनिशमेंट फॉर व्हाट, मतलब ऐसा तुमने क्या किया जिसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। गेव, ईट अ स्वीट, अब वो मुंह में जो है स्वीट्स डालता है, वो पॉपिंग करता रहता है ना, पॉपिंग स्वीट इनटू हिज माउथ। तो आई एम सपोज टू हैव ईटन माय फॉर्च्यून अवे इन स्वीट्स फॉर अ स्टार्ट, और गेव जो है स्वीट खाते हुए कहता है कि पीपल थिंक आई हैव ईटन माय मनी इन स्वीट्स, और वो हंसना शुरू हो जाता है। अब वो पनिशमेंट की बात बताती है कि क्यों हमारा घर जो है वो गिर जाएगा एज अ पनिशमेंट ऑन अस। तो लाइबव अब ओल्ड मेमोरीज अबाउट हर मैरिज जो है वो बताने जा रही है इस नेक्स्ट पैराग्राफ में, और वो उस मिस फॉर्च्यून को बताएगी, उस जो उसकी मेमोरी है उसके एक तो ड्राउन सन की, और फिर वो पेरिस जाती है, और फिर वो रशिया जब वापस आती है, ठीक है। तो ये सारा इस फुल पैराग्राफ के अंदर होगा। लाइबव,
Oh, for my sins, I have always spent money like a lunatic. Lunatic वो कहती है मैंने एक मैड मैन की तरह जो है वो कहती है मुझे मेरे सिंस की सजा मिलने वाली है कि मैंने अपने जो पैसे हैं वो ऐसे स्पेंड किए हैं, मैं इतनी एक्सट्रावेगेंस हूँ. जस्ट लाइक अ lunatic, I married a man who only knew how to get into debt. मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने मुझे जो है कर्जों में फंसा दिया. Killed himself drinking champagne. उसने अपने आप को जो है किल कर लिया while drinking champagne. Oh, how he drank और कितना वो शराब पीता था. I fell in love with someone else. काश कि मैं किसी और से मोहब्बत कर लेती. God, what a misfortune. Sorry. वो कहती है कि मैं जो हूँ फिर किसी और से मोहब्बत कर बैठी. God, what a misfortune. We had an affair. हमारा एक अफेयर था. It was a punishment. Don't you see losing my little boy. और तुमने नहीं देखा मैंने अपना लिटिल बॉय भी लॉस कर दिया. Here, right here in the awful river, it all happened together. So you see, like a terrible blow to the head. I drowned. Head I and drowned. अच्छा वो यहाँ पे कहती है here right in this awful river. इस river में it all had happened together. यानी कि मेरा शौहर भी यहीं पे मरा था शैंपेन पीकर और मेरा बेटा भी यहीं पे वो डूब गया था. So you see, तो तुम देखो like a terrible blow to head. ये मेरे लिए एक बहुत ही ब्लो टू हेड था, यानी कि मेरे लिए बहुत ही एक सैड न्यूज थी और मेरे लिए अनबेरेबल न्यूज थी. आई फिर डॉट डॉट करके ड्राउंड यानी कि आई हैव लॉस्ट माय चाइल्ड हु वाज ड्राउन्ड इन दिस रिवर, माय लिटिल बॉय. आई वेंट अवे, मैं चली गई. आई वेंट अब्रॉड, मैं पेरिस चली गई. व्हाट कुड आई डू, तो मैं क्या करती. आई मीन नेवर टू कम बैक अगेन, कि मैं रशिया वापस नहीं आना चाहती थी. नेवर नेवर सी द रिवर अगेन. आई वेंट, आई डिड नॉट नो व्हाट आई वाज डूइंग. और फिर जो है मैं चली गई और मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए. वेयर और हु आई वाज, मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ. एंड ही फॉलोड मी, और वो मुझे फॉलो करता रहा. यू नो हु आई मीन. इट वॉज क्रूअल ऑफ हिम, यानी कि वो जिसके साथ इसका अफेयर था वो मुझे फॉलो करता रहा. एंड ये इसकी क्रूएलिटी थी. आई बॉट द विला इन वेंटन बिकॉज ऑफ हिम. मैंने अपने वो जो इसका लवर था